Good morning, students. Today, in chapter 1, that is number systems, we are going to study exercise 1.2. Exercise 1.2, that is number system, or how to plot irrational numbers on a number line. रैशनल नंबर्स को तो आप ऑलरेडी प्लॉट करना पहले भी सीख गए थे. इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है ये आपको देखना है जो है. तो सबसे पहले देखिए आपने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया लंबा सा. फिर हमने क्या किया कि ये एक डिवीजन हमने माना. ठीक है, आपके लिए आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर को एक डिवीजन ले सकते हैं. चाहे आप, मैंने यहाँ 4 डिवीजन को 1 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट काउंट किया है. इसी तरह से ये 2 यूनिट हुआ 4 सेंटीमीटर. फिर से 4 सेंटीमीटर, ये 3 यूनिट हुआ. तो इस तरह से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. आप इसको सेंटीमीटर मानिए, इंच मानिए, मीटर मानिए, जो भी मानना है मान लीजिए. 1 यूनिट आप कहेंगे. जो भी डिस्टेंस लेंगे बराबर बराबर लेंगे. अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि ठीक यहाँ पर प्रोटेक्टर रख करके, देखिए इस तरह से प्रोटेक्टर आप रखेंगे 1 सेंटीमीटर पे, और ऐसे आप मार्क करेंगे 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री मार्क किया ऐसे. और फिर आपने क्या किया कि इसके लगा करके ऐसे 4 यूनिट हमने, यानी 1 यूनिट ऐसे हमने ले लिया. 4 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ऐसे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया. ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं ये आपका इस तरह से आपने ड्रॉ किया इसको. ये आपका एरो हो गया. ये आपका 1 सेंटीमीटर मान लिए. ये आपका 0 हो गया. ये 2 हो गया. ये आपका 3 हो गया. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि ये भी आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और ये भी आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट. फिर आप क्या करेंगे, ये तो एंगल 90 डिग्री बन ही जाएगा क्योंकि आपने ऐसे बनाया ही है. फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे. देखिए इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिए. जो ज्वाइन कर दिए तो अब क्या है, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट मिल करके ये आपने इसको ये पॉइंट B, ये आपका C पॉइंट मान लिए, और ये अगर C पॉइंट मान लिए तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2. दैट मीन्स AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये आपका √2 यूनिट आ गया. अब इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने के लिए आप कंपास लीजिए और इसको जो है ना ऐसे प्रोटेक्टर को रखिए. ये देखिए ये आपने √2 मेजर किया और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे. जो एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे. ठीक है, ये आपका ऐसे आर्क हो गया. अब ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखिए नंबर लाइन पे ये जो डिस्टेंस है, ये आपका √2 सेंटीमीटर, √2 यूनिट है.
यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी, यानी यहाँ तक का दूरी जो, ठीक है। अब उसके बाद ये √3 अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए फिर से आप यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, देखिए यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, 90 डिग्री इधर मार्क करेंगे, फिर उसके बाद स्केल लगाएंगे, 4 यूनिट हमने मेजर किया है, और देखिए ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ऐसे ज्वाइन कर दिए। ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये तो √2 यूनिट है ही है, ये आपका 1 यूनिट है। अब ये निकालना है जो है ना, तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ठीक है। यहाँ भी PGT लगाते हैं तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू उस AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 √3। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका √3 हो गया, ये आपका √3 हो गया। अब फिर से कंपास लीजिए, ये डिस्टेंस मेजर करिए, देखिए ये डिस्टेंस मेजर करिए, और यहाँ से ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका ये हो गया √3 यूनिट। तो ये आपका, इसको हम मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ PE इक्वल टू AC इक्वल टू √2 यूनिट, और यहाँ देखिए AQ इक्वल टू AD इक्वल टू √3 यूनिट, यहाँ भी यूनिट। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे जो है ना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आपका बताता है जो है ना, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 1.414, इसका √3 का निकालेंगे तो 1.732, ऐसे आपका आएगा जो है ना। जब कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट जो है ना, अगर 2 और 3 का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.4 का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में करीब करीब आपका ये मान के चले, यहाँ पर जो है ना ये 1.5 होगा, ये जो पॉइंट है ये 1.5 होगा। तो 1.414 ये इसके 1.4 के नज़दीक हो गया। इसी तरह से अगर ये 1.5 है तो ये 1.6 हो गया, तो ये 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, 1.10 हो गया। तो इस तरह से आपका ये 2 हो जाएगा जो ना। तो आपका एकदम हर तरह से ये वेरीफाई हो गया जो ना। अब आप आइए √5 कैसे ड्रॉ करना है जो ना। ये तो आपको रिप्रेजेंट √2 एंड √3 ऑन नंबर लाइन, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर √5 कैसे करना है। तो √5 के लिए सेम ये और ये मान ली B, ये आपने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपने 2 यूनिट रखा है, 2 यूनिट, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट रखे जो है 1 यूनिट। ये AB, इसको C मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग
PGT। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ये आपका 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये मार्क है, ये भी मार्क है, ये भी मार्क है, ये भी मार्क है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, AC इक्वल टू √5। तो ये आपका हो गया √5 यूनिट। अब आप इसमें कंपास लगा लीजिए, देखिए तो इस तरह से ये आपका आएगा जो ना। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका D मान लीजिए या P मान लीजिए। तो देखिए AP इक्वल टू AC इक्वल टू √5 यूनिट, और यहाँ से ये आपका √5 का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये जो है ये आपका A और ये हो गया P, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये आपका इधर से ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इधर से ये स्ट्रेट लाइन हो गया जो ना। तो कुल मिलजुल करके क्या हुआ, ये 90 डिग्री बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस तरह से आप तीनों √2, √3 और √5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ठीक है। कितना मिनट हो, एक में इरेशनल नंबर्स शो करने के लिए, जैसे आपका यहाँ दिया है, ठीक है, कि क्वेश्चन शो डैट, जैसे मान लीजिए 1.36 ले लेते हैं, फिर 36, फिर 36 ... ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1.36 ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form P/Q, ठीक है, where P and Q are integers। तो P/Q के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करना है। तो लिखेंगे let the let 1.36 bar equal to P/Q, P/Q। Now you can write reverse way also, that P/Q equal to 1.36, then P/Q you can write like this, 36 36 36 ... okay, this is your equation 1। अब यहाँ देखिए ये आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद जो है ना आपका रिपीटेशन हो रहा है, जो है ना हर 2 डिजिट बाद रिपीट होते जा रहा है जो है। इसीलिए जब 2 डिजिट है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। सो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 both sides, we get 100 P/Q equal to into 100. So this will become 100 P/Q equal to 136
363636 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा जो है। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब देखिए 100 p/q माइनस p/q इक्वल टू 136.363636 डॉट 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 माइनस 1.363636 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 1 p/q कॉमन ले लीजिए। यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए ये लास्ट के जितने भी डिजिट हैं, चाहे आगे पीछे कितना भी नंबर हो, ये सब माइनस हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। ये कैंसिल हो जाते हैं एक तरह से। अब आगे जो है ना डेसिमल के आगे वाले को माइनस कर लीजिए। तो ये 136 है और ये 1 है जो है ना, तो 136 में से 1 माइनस करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो इसका मतलब 99 p/q इक्वल टू 135, p/q इक्वल टू 135/99, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 के टेबल में कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 5 3 8 1 9 हो जाएगा कैंसिल। तो ये 3 से कैंसिल करिए तो 3 4 जो 12 कैरी 1 3 5 जो 15, फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3। यहाँ देखिए अब आपका फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 11, 3 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 15। देयरफॉर p/q इक्वल टू 15/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको माने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सेम यही आपका नंबर आएगा जो है ना, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन के माने रैशनल नंबर के फॉर्म में है और ये जो है आपका डेसिमल के फॉर्म में है। रैशनल नंबर ये भी है लेकिन ये डेसिमल के फॉर्म में है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे जो ना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।